जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं आई के विषय में, यानी आँख के विषय में। देखिए जो हमारा आँख होता है ना, ये हमारे सेंस ऑर्गन का एक पार्ट होता है। हमारे शरीर में कुल कितना सेंस ऑर्गन होता है? तो 5 ठोरा होता है। स्किन होता है, कान होता है, नाक होता है, जीभ होता है और आँख होता है। तो इस वीडियो में हम आँख के विषय में समझते हैं। देखिए आँख का मुख्य काम क्या होता है? तो ये देखने में काम करता है। एक बात बताइए, जिसके पास आँख नहीं रहता है वो बेचारे देखिए एकदम ढवरिया ही लगेगा, ऐसे मुलमुला के चलता है, लाठी उठी लेके चलता है। लेकिन जिसके पास आँख रहता है बड़ा दुबले दिख लेता है, कहता है कि फलाना जा रहा है। तो आँख का मुख्य काम क्या होता है? ये देखने के लिए होता है। समझ में आ गया? अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए है किसका चित्र है? ये आँख का चित्र है। देखिए हमारे आँख के सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? तो कर्निया पाया जाता है। यानी सबसे ऊपर क्या होता है? तो कर्निया होता है। इसका काम क्या होता है? तो ये प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराता है। जैसे हम मान लीजिए खड़े हैं, जैसे प्रकाश आएगा ना तो सबसे पहले किस पे पड़ता है? तो ये कर्निया पे पड़ता है। ये क्या करता है? जैसे इसके ऊपर पड़ता है तो ये प्रकाश को हमारे अंदर ले जाने का काम करता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगर पूछता है कि जो हमारा आँख होता है इसका व्यास कितना होता है, देखिए 2.3 सेमी का इसका व्यास होता है और इसमें 6 मांसपेशियों से हमारा आँख क्या होता है? जकड़ा हुआ रहता है। समझ में आ गया? अब देखिए जो हमारे आँख का सफ़ेद वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। यानी क्या होता है? ये सफ़ेद पटल होता है। ये जो सफ़ेद पटल होता है ना, आँखिया के चारों ओर रहता है, बड़ा दूर ले रहता है। अब देखिए आँखिया जहाँ तक नीचे वहाँ से फैलाइएगा ना, यूँ उज्जर रहेगा, ऊपर न ले जाइएगा, यूँ उज्जर रहेगा। जहाँ तक इसको हम फैला सकते हैं ना वहाँ तक फैलाइएगा तो क्या मिलता है आपको? स्क्लेरा मिलता है। और ये क्या होता है? ये सफ़ेद पटल का होता है। यानी आँख के जो अगल बगल वाला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे हाँ, देखिए जो गोलका वाला होता है ना, ये वाले जो गोलका होता है इसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? आइरिस बोला जाता है। यानी हमारे आँख में जो करिका है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आइरिस बोलते हैं, इसे हम परिनाल क्या बोलते हैं। ये देखिए ये 3 तरह का हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है, या तो ब्राउन हो सकता है, या तो ब्लू हो सकता है। करिया लोग में ना सबसे ज़्यादा आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, लेकिन जो एकदम गोरा होता है, एकदम चमकता है सब, उन लोगों में सबसे ज़्यादा ब्राउन मिलता है और ब्लू मिलता है। जैसे विदेश वालों को देखिएगा उन लोगों का सबसे ज़्यादा आँख कैसा रहेगा? या तो ब्राउन होगा या तो ब्लू होगा, इतने में रहता है। लेकिन जो काले लोग होते हैं ना सबसे ज़्यादा कैसा होता है? तो ये ब्लैक होता है। समझ में आएगा? अब देखिए जो आइरिस होता है इसका काम क्या होता है? तो जैसे प्रकाश हमारे आँखों पे पड़ता है तो इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो आइरिस का काम क्या होता है? तो जैसे हमारे आँखों पे प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। लेकिन हमारे जो आँख होता है ना ये 2 तरह से काम करता है। देखिए अगर अधिक प्रकाश हमारी आँखों पे पड़ता है तो जो आइरिस होता है ना सिकुड़ जाता है। ये समझिए, देखिए अधिक प्रकाश में जो हमारा आइरिस होता है क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है। और वही प्रकाश को जब हम कम कर देते हैं, देखिए जब हम कम प्रकाश कर देते हैं तो जो हमारा आइरिस होता है ना क्या करता है? फैलने लगता है। क्या होता है? ये फैल जाता है। जैसे आप एक टार्च ले लीजिएगा और एक कोनो आदमी को खड़िया लीजिएगा, जैसे टार्च आप बारिएगा उससे आँख कैसे जैसे पास लेके जाइएगा ना तो जो उसका आइरिस होता है वो सिकुड़ने लगता है, एकदम ऐसे मुरमुलाए, और जब सटा देंगे आँखें बंद हो जाएगा। किसी के ऊपर आप देख सकते हैं, चाहे मान लीजिए खूब तेज से धूप हुआ है, इस समय तो ठंडी है, इसमें कोनो बात नहीं है। अब जब धूप होगा ना, धूप में जाइएगा बाहर, जब बाहर जाएगा और सूर्य के ऊपर ताकिएगा तो उसका जब प्रकाश पड़ेगा ना, तेज प्रकाश रहेगा, अधिक प्रकाश रहेगा, तो आप आँखें ऐसे मुझे मुन करेगा, पता नहीं चलेगा। यानी जो हमारा आइरिस होता है अधिक प्रकाश में क्या होता है? ये सिकुड़ने का काम करता है। और उसी प्रकाश को जब कम करिएगा, यानी टॉर्च बार के आप दिखाइएगा और उसी टॉर्च को जब दूर लेके जाएगा ना तो आँखें एकदम ऐसे फैला आदमी देखता है, एकदम ऐसे ताकता है। जैसे आपका घर मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरे में आप जाइएगा और जैसे आप अंधेरे में जाएगा ना, सामान से खोजिएगा नहीं मिलेगा ना, आप आँख से एकदम ऐसा कस के आदमी तक तरीके कहाँ गए, मिल नहीं रहा है। चाहे आप प्रकाश में रहिएगा और जैसे प्रकाश से आप अंधेरा में जाएगा ना, अब कुछ दिखाई नहीं देगा तो हमारा आँखें एकदम बड़ा हो जाता है कि अब दिखाई देगा। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके क्या होता है? आँख हमारा फैलने लगता है। तब आदमी ऐसे आँख को मिचता है, तब कहता है अब हमको बढ़िया से दिखाई दे रहा है।
तो ये किसके वजह से होता है? तो ये आयरिस की वजह से होता है। देखिए एक उल्लू होता है, उल्लू बेचारा क्या करता है, वो दिन में देख ही नहीं पाता है, दिन भर अपने उल्लुआइनिया को खोजता है, कहता है ससुर कहाँ गई रे तू, लेकिन जैसे रात होगा ना घुटुर घुटुर करके क्या होता है, देखने लगता है। यानी जैसे रात होता है ना उसका क्या होता है, फैलने लगता है, कहता ओ तरीके, जैसे उसका कम प्रकाश होता है ना उसका आँख फैलने लगता है, उसको दिखाई देने लगता है। लेकिन अब मुर्गा को देखिएगा, जो मुर्गा होता है उस बेचारे को रात में नहीं दिखाई देता है, वो दिन में खूब रहेगा, आराम से खाएगा पिएगा, लेकिन जैसे रात होगा ना उसको कुछ दिखाई नहीं करेगा, अरे तेरी हमारे मुर्गे कहाँ भाग गए, एकदम क्या करता है, ताकता है। लेकिन जैसे सवेरा होता है ना तो उसको आँख पे जैसे प्रकाश आता है तो एकदम मस्त उसको दिखाई देने लगता है, तभी ना तो कुकड़ू कुकड़ू को करता है। काहे करता है, जैसे सुबह होता है ना उसको दिखाई देने लगता है, लेकिन बेचारा को रात में नहीं दिखाई देता। तो ये होता है हमारे आयरिस का काम। हम लोगों में क्या होता है, जैसे अधिक प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, और जैसे कम प्रकाश पड़ता है आदमी एकदम घूरे घूरे के ताकता है। तो किसको फैला के ताकता है, तो आयरिस को ताकता है। समझ में आ गया? अब देखिए हाइगोल्का जोन होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम आयरिस बोलते हैं। लेकिन जैसे आँख फैलाएगा ना, आयरिस के बीच में एक छोटा सा गोलका होता है, उस गोलका को हम क्या बोलते हैं, उसे हम पपीस यानी पुतली बोलते हैं। और ये पुतली कैसा होता है, ये ब्लैक होता है। दुनिया में किसी भी आदमी को आप देखिएगा ना तो जो आयरिस होता है उसका तो कलर बदल सकता है, यानी ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, लेकिन जो उसमें छोटका सा यानी जो पुतली होता है ये हमेशा क्या होता है, ब्लैक रहता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये प्रकाश को लेंस तक ले जाने का काम करता है। यानी यह जो होता है पपीस, यानी छोटा गोलका दिखाई दे रहा है, यही क्या करता है, यही प्रकाश को हमारे लेंस के पास ले जाने का काम करता है। समझ में आ गया? अब देखिए आँख लाल काहे हो जाता है, कभी कभी देखिएगा आदमी का क्या होगा, हेरो आँख लाल हो जाएगा, हेरो आँख, तो जब लाल हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। यानी जब हमारा आँख क्या होता है, लाल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। लेकिन देखिए हमारा आँख देखिएगा ना ही रात में चमकेगा ना ही दिन में चमकेगा, लेकिन जानवर को देखिएगा जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, बिलार हो गया, इन सब में देखिएगा ना जैसे रात को टार्च बरेगा आँखियाँ बड़ा उनका बराता है, कहीं गरीब बाप रे बाप, जैसे आँखियाँ में बड़का लेंस लगा लेगा। कुत्ता को देखेगा, बिल्ली को देखेगा, बिल्ली सबसे डरावना लगती है। अगर रात में कहीं बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती जाएगी ना, अगर उसके आँख पे आप टार्च बार दीजिएगा, ऐसे जब मुँह पर आएगी जैसे अरे बाप रे चुड़ैली माई या गाय, उसका आँखियाँ क्या होता है, बहुत तेज बढ़ता है चमकता है। तो उन लोगों के आँख में टेपिडम लूसिडम पाया जाता है, और टेपिडम लूसिडम के कारण जो जानवर होता है ना उनका आँख क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। देखिए आँख से भी आदमी का पता लगाया जा सकता है। फिंगरप्रिंट है, मान लीजिए पहले के ज़माना में क्या था, कहीं जाएगा ऐसे फिंगरप्रिंट मरवा देता सब, लेकिन आपके अलावा दुनिया में कोई भी आपके जैसा फिंगरप्रिंट वाला नहीं मिलेगा। यानी जो आपका फिंगरप्रिंट होगा दुनिया में कोई आपके जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप कौन सर्जरी करवा के लगवा देगा तो उसका अलग बात होता है। तो जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है, आधार कार्ड में देखिएगा ऐसे आँखियाँ फैला के सब दिखाता है ना, तो जो हमारा आँख होता है फिंगरप्रिंट होता है, और सबसे मुख्य होता है डीएनए। अगर किसी भी चीज़ को पता लगाना होता है ना तो सबसे बढ़िया डीएनए काम होता है, इसका भी काम होता है। अब देखिए कोनो मूवी में भी दिखाता है, ऐसे कोनो मार देगा ना तो उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अगर उसका फिंगरप्रिंट मैच कर देगा पता चलेगा यह कातिल है। आँख से भी पता लगा देता है, लेकिन डीएनए जो होता है एकदम सही सही बात बताता है। समझ आएगा? तो ये हो गया हमारे आँख के विषय में। अब सभी पार्ट को हम अलग अलग से डिटेल में समझते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए है क्या है बाबू, तो ये हमारे आँख का चित्र है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा आँखिया होता है इसके प्रत्येक भाग का नाम और सभी का काम क्या क्या होता है। चलिए इसके विषय में हम डिटेल से समझते हैं। देखिए जो हमारा आँख होता है ना, है जो सबसे ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं। और जो हमारा आँख होता है ना ये दो भागों में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आईलेसेस बोलते हैं, इसे हम पलक भी कहते हैं। और जो हमारा आँख में है जो गोलका वाला होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आयरिस बोलते हैं। और आयरिस के अंदर है जो गोलका होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पपीस यानी पुतली बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे बाहर का। अब आंतरिक के विषय में हम समझते हैं। देखिए ये हमारा अंदर वाला है। अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सबसे पहले किस पे पड़ता है, तो ये कर्निया पे पड़ता है। उसके बाद है देखिए है जो गोलका वाला ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लेंस बोलते हैं। और इसी में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष सब किस में होता है, तो इसी में होता है। और आँख का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। अब हम समझते हैं इन सब का आखिर काम क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले आता है आईब्रो। यानी क्या होता है, आईब्रो होता है, यानी आँख का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं। और उसे भौं भी कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे आँख को ना खूबसूरती के लिए होता है। एक बात बताइए, अगर है नहीं रहेगा ना, आदमी जैसे देखने में लगेगा कि कौन बैंड बाजा में से आ रहा है, तो ये क्या होता है, हमारे आँख की खूबसूरती को बढ़ाता है।
अब महिला सबको देखिएगा, जैसे ब्याह शादी होगा, पार्टी होगा ना, बैग उठाएगी और सन सन भागती हुई कहाँ जाती है, तो तुरंत जाती है ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में सब क्या करवाती है, ये धई धई खुरचवा के क्या करवाती है, सेट करवाती है। तो सेट किसको करवाया जाता है, तो आईब्रो को सेट करवाया जाता है। हालांकि इसका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। अब समझिए आई लेसेस के विषय में। देखिए ये क्या होता है, इसे हम पलक भी कहते हैं। ये दो भाग में होता है, यानी जो हमारा आँखिया होता है ना, जो पलकिया होता है, ये दो भाग में होता है। दो भागों में कैसे होता है, तो एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। उसमें क्या होता है, जो बार होता है ना बरौनी, ये किस में होता है, तो ये पलक में होता है। और ये देखिए क्या करता है, ये आँखों का सुरक्षा करता है। अब जैसे कोनो आपको मारेगा ना, आँखिया पटाख से बंद हो जाता है। और लड़का सब क्या करता है, जब कोनो को देखा था कि आँख मारता है, आँख हम किससे मारते हैं, तो हम आई लेसेस से मारते हैं। समझ में क्या। और ये क्या होता है, ये दो भाग में होता है, आँख का सुरक्षा करता है। अब देखिएगा, जब सुबह में आप जागिएगा ना, तो आपकी आँख में पीला पीला पदार्थ आता है। आदमी धई धई अपने आँख से पीला पदार्थ को निकालता है। वो पीला पदार्थ कहाँ से आता है, समझिए। देखिए जो हमारा आँख होता है ना, इसमें पाया जाता है मायोबियन ग्रंथि। मायोबियन ग्रंथि की वजह से क्या होता है, जो पीला पदार्थ होता है ये हमारे आँखों में होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कीचड़ भी बोलते हैं। अब सब लोग थोड़ी दिखाएगा कि भैया पीला पीला पदार्थ है कहाँ आता है, तो जैसे अब सुबह होगा तो जागेगा, पीला पीला पदार्थ आँख में आता है, एकदम ऐसा खुरुच खुरुच के निकालता है। उसे हम कीचड़ भी कहते हैं। वो कीचड़ कहाँ से आता है, तो ये मायोबियम ग्रंथि से क्या होता है, कीचड़ का निर्माण होता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे हम समझते हैं। चलिए अगला है कार्निया। अब कार्निया के विषय में हम डिटेल से समझते हैं। देखिए ये हमारे आँख का चित्र। आँख के सबसे ऊपर वाला जो परत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम कार्निया बोलते हैं। कार्निया का काम क्या होता है, तो जैसे प्रकाश पड़ता है, अब प्रकाश कैसा भी हो सकता है, चाहे बैटरी का हो सकता है, चाहे टॉर्च का हो सकता है, चाहे फ्लक्स का हो सकता है, चाहे सूर्य का, यानी किसी भी तरह से प्रकाश हो सकता है। तो जैसे प्रकाश हमारे आँखों पर पड़ता है ना, उसे अंदर ले जाने का काम कौन करता है, तो ये कर्निया का काम होता है। अब कर्निया दो चीज़ से मिलकर बनता है। देखिए एक होता है कोशिकी, एक होता है अकोशिकी। और जो कोशिकी होता है उसमें दो ठोरा होता है, एक होता है केराटोसाइट, एक होता है एथिलियम। यानी जो कोशिकी होता है ये केराटोसाइट और एथिलियम से बना होता है। लेकिन जो अकोशिकी होता है इसमें भी दो ठीक कौन कौन होता है, देखिए एक होता है कोलेजन, एक होता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। यानी जो कोशिकी होता है यो दो ठोरा से, और जो अकोशिकी होता है यो दो ठोरा से मिलकर बनता है। और पूरा जब मिला दिया जाता है तब किसका निर्माण होता है, तो कार्निया का निर्माण होता है। समझ में क्या। अब देखिए जो कार्निया होता है ना, ये हमारे आँख का सबसे ऊपर वाला होता है और ये पतला सा झिल्ली होता है। यानी जो कार्निया होता है क्या होता है, ये पतला सा झिल्ली होता है। अब देखिए अगर कार्निया जब सिकुड़ जाता है ना, उसे हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। क्या बोलते हैं, उसे हम दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। और ये पतला सा झिल्ली होता है भैया, सिकुड़ भी सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आँख सिकुड़ेबा नहीं करेगा। तो जो पतला सा झिल्ली होता है जब सिकुड़ जाता है उसे हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। और होता क्या है, जैसे सिकुड़ जाएगा ना, आदमी को क्या होगा, ये धुंधलापन दिखाई देने लगता है। आदमी कहेगा ऐसे कौन बैठा रहेगा, कहेगा ए हमारे वाली का, कहेगा नहीं तुम्हारा नहीं दूसरे वाली का, तरीका हमारी वाली। अरे ससुरत नहीं, जब तुमको धुंधलापन दिखाई दे रहा है कैसे पता तुमको चल रहा है कि फलाना वाली जा रही है हमारा वाली जा रही है। तो हमारा जो कर्निया होता है ना, जैसे सिकुड़ जाएगा हमारा क्या हो जाए, धुंधलापन, आदमी बढ़िया से देख नहीं पाता। और नेत्रदान देखिएगा, कभी कभी सुनिएगा आप, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नेत्र को दान करते हैं। तो सब लोग ये सोचता है कि हे तेरी हम नहीं नेत्र दान करेंगे, हम मरने के बाद हमारा अक्षर निकाल लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, देखिए जो कर्निया होता है ना, जैसे नेत्रदान होता है, देखिए जब नेत्रदान होता है ना, तो यही जो पतला झिल्ली होता है ना, यही सब डॉक्टर होता है इसी को निकाल लेता है। तो सब लोग कहते हैं अरे बाप रे, ये तो जब आँख का दान होगा तो पूरा आँखिया निकाल लेगा। आँख का दान होता है, आँख नहीं निकाला जाता है, केवल क्या होता है, ये कर्निया को निकाल दिया जाता है। और जो कर्निया होता है क्या होती है, पतला सा झिल्ली होता है, उसी को निकाल के फिर दूसरे में लगा दिया जाता है। तो जैसे धुंधलापन होगा तो क्या होगा, हमको फरियाएगा नहीं। अब बात बताइए, फरियाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा फरियाएगा, पता चलेगा अगर उसको साड़ आ रहा है, कहेगा ओ तेरे के साड़ आया, तुरंत धूल पेट के उठा के पड़ेगी, अरे बाप रे कर्निया टूट दिया। तो धुंधलापन हो जाता है आदमी को ना, तो क्या होता है कर्निया में गड़बड़ी हो जाता है। जब कर्निया सिकुड़ जाता है, दृष्टि वैषम्य बोला जाता है, और उसमें होता क्या, तो आदमी को धुंधलापन दिखाई देता है। तो ये होता है कर्निया का काम। अगला होता है हमारा नेत्र सेल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा आँख है ना, आँख में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको सफ़ेद भाग दिखाई देगा। ऊपर आप फैलाइए चाहे नीचे फैलाइए, अगलिया बलिया कहीं फैलेगा तो सफ़ेद वाला दिखाई देता है। तो जो सफ़ेद वाला दिखाई देता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। और यही स्क्लेरा देखिएगा चाहे धूल मिट्टी में कहीं जाएगा,
मोटरसाइकिल से, टेम्पू से, ट्रक से, चाहे पैदल जाइएगा तो बड़ा धूल उल उड़ता है राय में, और जैसे धूल उड़ता है ना हमारे अखिया पे आके बैठ जाता है, आदमी से एकदम खिंचवा खिंचवा के क्या करता है, खौर खौर के लाल करवा देता है। और जैसे वो लाल करवा देता है, देखिए ये हमारे आँख का चित्र है, ये देखिए क्या सबसे ही सब सफ़ेद भाग है, और जैसे धूल माटी पड़ेगा तो लाल लाल हो जाता है हमारा क्या, जैसे लाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। जब तक सफ़ेद है तब तक स्केलरा है, लेकिन किसी भी तरह से जब हमारा आँख लाल हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम आइरिस और पुतली के विषय में समझते हैं। देखिए अगला है आइरिस। देखिए जो आइरिस होता है ना ये तीन ही कलर का हो सकता है, या तो वो ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या ब्राउन। यानी जो हमारा आँख होता है ना, आप दुनिया में कोनो आदमी को देखिएगा तो तीन ही कलर का होगा, या तो ब्लैक होगा, या तो ब्लू होगा, या तो ब्राउन होगा। अब होता कहाँ है, देखिए ये हमारा आँख हो गया। आँख के अंदर हमारा देखिए आँख है, आँख के अंदर जो गोल का होता है ना, जो बड़का गोल का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइरिस बोलते हैं। ये तीन कलर का होता है। इसका काम क्या होता है, तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन जैसे हमारे आँख में प्रकाश पड़ता है ना, अगर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा ना ये सिकुड़ जाता है, लेकिन जैसे कम प्रकाश पड़ता है ना ये फैल जाता है। ये किसका काम होता है, तो आइरिस का काम होता है, इसको हम पहले आपको बता दिए। अगला हमारा आता है देखिए पपिस। पपिस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम पुतली कहते हैं। यानी समझिए ये हमारा आँख का अंदर का जो गोल का होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आइरिस बोलते हैं। लेकिन आइरिस में दिखेगा एकदम गोल का होता है, यानी आँख फैलिएगा और जो आइरिस होता है उसके बीच में देखिएगा बहुत छोटे के गोल का होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पपीस से बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ये ब्लैक होता है, कोनो आदमी को देखिएगा ना तो ये ब्लैक होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये प्रकाश को लेंस तक ले जाने का काम करता है। यानी जो भी प्रकाश हमारे आँखिया में पड़ता है ना वो क्या करता है, इसको लेंस तक ले जाने का काम किसका होता है, ये पुतली का होता है। समझ में आ गया। अगला आता है हमारा लेंस। इसका काम कर देखिए ये पुतली के रास्ते जो प्रकाश को लेंस तक ले जाता है, यानी प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ता है, कर्निया पे पड़ता है। तो जैसे अंदर जाता है ना तो जो हमारा पुतली होता है ये क्या करता है, तो पुतली के रास्ते यानी पुतली के रास्ते से जो प्रकाश जाता है लेंस तक, यानी लेंस तक ले जाने का काम किसका होता है, तो ये पुतली का होता है। समझ में। अब देखिए आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा लेंस होता है इसका आकार कैसा होता है। देखिए जो हमारा लेंस होता है ना इसका आकार क्या होता है, ये उभयोत्तल होता है। और इसी में देखिए मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, और एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, न दूर का दिखाई देता है न ही पास का दिखाई देता है। जरा जरा दूर गए तो दौड़े दौड़े पास तुम्हारे, भैया दूरों जा रहा है नीचों आ रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जिसको प्रेस बायोपिया हो जाएगा न दूरों का दिखाई देगा न ही नजदीकों दिखाई देगा। एकदम ढबरिया ताकेगा, एकदम आँख ऐसे फैला फैला देखेगा तब वो नहीं देख पाएगा। काहे नहीं देख पाता है, तो जिसको प्रेस बायोपिया होता है ना दूर का देख पाता है ना पास का देख पाता है। लेकिन देखिए जो मोतियाबिंद होता है ना ये आपको हो जाएगा तो आप ठीक भी हो सकते हैं। देखिएगा हमारे गांव में ना बड़े बड़े जो चौराहा होता है प्रचार करने के लिए आता सब, कहता सब कि जिसको मोतियाबिंद हो गया है, आँख में माड़ा है, जाड़ा है, धुंधलापन दिखाई देता है, वो प्रचार गाड़ी के पास आइए, दवा को लेके जाइए, ठीक हो चाहे ना हो, हमारा गारंटी नहीं है। बताइए पकड़ो लोग आएंगे, उसका गारंटी नहीं होता है। बताइए जब गारंटी नहीं है कौन दवाई कराएगा। लेकिन अगर आपको मोतियाबिंद है तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर खाला मोतियाबिंद हो जाएगा ना तो ठीक है नहीं होगा। काहे नहीं ठीक होगा, तो इसमें जो कोशिकाएं सब होती है ना, हमारी आँख में जो कोशिका होती है नष्ट हो जाती है। जैसे हमारी आँख अगर कोशिका नष्ट हो जाएगा तो आदमी को नहीं देख पाएगा। अब देख नहीं पाएगा तो आँख लेके भैया क्या मतलब है। लेकिन जो मोतियाबिंद होता है ये तो सही हो जाता है, लेकिन जो काला मोतियाबिंद होता है हमारी आँख में बड़ा छोट छोट कोशिका होता है। अब उतना छोट कोशिका का ना डॉक्टर रिपेयर नहीं कर पाएगा, और जब डॉक्टर रिपेयर नहीं कर पाएगा ना तो हमारा जो आँख होता है वो सही हो नहीं होता है। लेकिन जिसको प्रेस बायोपिया होता है ना ही दूर का देख पाता है ना ही पास का देख पाता है। तो ये सब हमारे आँखों में क्या होता है, रोग भी होता है। तो हमारे यहाँ प्रचार करता है सब, आँख में माड़ा हो गया, जाड़ा हो गया, दवाई लेके जाई ठीक हो चाहे नहीं हो। ये किस में होता है, तो ये हमारे लेंस में होता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला हम आगे समझते हैं। देखिए अगला है नेत्र रोग। अब देखिएगा हमारे आँख में ना बड़ा प्रकार का रोग होता है, लेकिन कुछ मुख्य रोग के विषय में समझते हैं। देखिए एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना नीचवा को तो देख लेगा, लेकिन जैसे बेचारा एकदम दूर देखना चाहेगा ना तो क्या होता है वो दिखाई स्पष्ट नहीं दिखाएगा, धुंधलापन देखेगा कि अरे बाप रे पेड़ है कि आदमी है।
तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है वो क्या करता है बेचारा, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को देख लेता है। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे डॉक्टर के पास जाएगा, ये डॉक्टर साहब अरे हमको थोड़ा नज़दीक वक्त दिखाई देता है लेकिन धुरवा जैसे फरचा ही दिखाई देता है, उसमें क्या करेगा डॉक्टर, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, चश्मा बना के दे देगा। दूसरा होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, तो दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, इसमें क्या होगा, दूर के दिखाई देगा लेकिन जैसे नज़दीक आप देखेंगे ना तो धुंधलापन दिखाई देगा, एकदम जैसे लगेगा फरचाई है। हमारे बहुत से ऐसे लोगों को हुआ है, नज़दीकों सब ताकते हैं, कहते अरे बाबू कौन जा रहा है, अरे फलाना का धुंधलापन दिखाई देता है। लेकिन हम कहेगा अरे बाप रे हऊ तो बहुत बड़ा पेड़ है, उसको दिखाई देगा। लेकिन जिसको नज़दीक का क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है, उसका क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। और जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है ना, उन्हें डॉक्टर क्या कहता है, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अगला है दृष्टि वैषम्य, इसे एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए क्षैतिज देखता है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं, यानी कोनो आदमी जब क्षैतिज रहेगा ना तो जिसको ये वाला रोग हो जाएगा ना वो देखेगा, लेकिन जैसे ऊर्ध्वाधर होगा कहेगा अरे बाप फलाना कहाँ चला गया रे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है, जरा जरा दूर गए तो दौड़ दौड़े पास तुम्हारे आए। उसमें क्या होगा, ना दूर में दिखाई देगा ना ही नज़दीकों में दिखाई देगा, बीचों में के दिखाई देगा। पता चला कौन झगड़ा कर रहा है, देखेगा है वहीं बहुत दूर आएगा, तब तक दूर रहेगा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे बीच में आएगा देखेगा आ रहा है, अब फिर बेचारा तो सट से आ जाएगा नज़दीक, उसको दिखाई नहीं देगा, उलेट देगा। तो क्या होता है, एक जरा दृष्टि दोष भी होता है। समझ में आ गया। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे आंखों में मुख्य रोग होते हैं। अगला हमारा होता है रेटिना। रेटिना का होता है आंख के सबसे पिछला हिस्से में होता है। अब देखिए जो हमारा रेटिना होता है ना, इसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। रॉड सेल में क्या होता है, ये प्रकाश को बताता है, यानी सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, यानी प्रकाश का जानकारी कौन करवाता है, तो रॉड सेल करवाता है। दूसरा होता है ये कोन सेल। कोन सेल का काम क्या होता है, तो रंग को बताता है। देखिए इसमें रेड ग्रीन ब्लू यानी RGB से हम कहते हैं। तो जिसको कोन सेल में गड़बड़ी हो जाता है ना, वो बेचारा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। और रंग तीन चीज़, या तो रेड ग्रीन या ब्लू, और इन्हीं तीनों रंग से सब रंग का निर्माण होता है, यानी सातों रंग का निर्माण किस होता है, इन्हीं तीनों से होता है। उसमें क्या होगा, आदमी न रेड देख सकता है, न ग्रीन ना ब्लू देख सकता है। इसमें हम क्या बोलते हैं, RGB बोलते हैं। अब देखिएगा जिसमें प्रकाश का दिक्कत, उसे रतौनी हो जाएगा, वो बेचारा जैसे रात हो जाएगा ना दिखाइए नहीं देगा, एकदम आँख ऐसा भाँज भाँज के रह जाएगा। भैया जिसको रतौनी हो जाता है देखिएगा वो देख नहीं सकता, उसको क्या होता है, तो रॉड सेल में गड़बड़ी हो जाता है। अब इसके लिए इलाज भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ एकदम देसी उपाय क्या होता है, जिसका भैंस अगर अतवार को और मंगल को अपना बच्चा दे देते हैं ना, तो क्या करता, सुबह सुबह जाकर दूध पी लेता है ना, तो रतौनी ठीक हो जाता है। लेकिन ये दवा से भी ठीक होता है। और रंग का दिक्कत क्या होता है, कहेगा वो तेरी हरिहर है कि लाल है कि पियर है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो रंग का जब गड़बड़ी हो जाता है ये कौन सेल में होता है। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि रॉड सेल क्या होता है और कौन सेल क्या होता है। कौन सेल में क्या होता है, तो रंग का गड़बड़ी होता है। तो रंग के विषय में और तथा के विषय में हम बढ़िया से उसको समझेंगे। तो ये किस में होता है, तो ये हमारा रेटिना में होता है। देखिए लेंस का रक्षा करता है। अब बताइए हमारा आँख है, हमारे आँख का अगर कोनो रक्षा नहीं करने वाला रहेगा तो पता चलेगा कौन आएगा मार के चल जाएगा, आँखों का आदमी का फूट जाएगा। तो देखिए जो हमारा लेंस होता है ना, उसका रक्षा कौन करता है, तो जो लेंस का रक्षा करता है उसे हम बोलते हैं एक्वरस ह्यूमरस, यानी जो लेंस का रक्षा करता है उसे हम बोलते हैं एक्वरस ह्यूमरस। लेकिन जो रेटिना का रक्षा करता है उसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। और ये सब क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, और वही जो लिक्विड होता है ना, तो जो बीच में भरा होता है ये रेटिना का रक्षा करता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। जो आगमा का लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वरस ह्यूमरस करते हैं। ये हमारे लेंस का रक्षा करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ का काम क्या होता है और प्रतिभाग का नाम क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।